राजधानी जयपुर की कहानी अब ये सड़कें बयां करेगी। जनता बताएगी विकास का असली सच। निकाय चुनाव से ठीक पहले हम जानने निकल पड़े हैं, हर एक वार्ड का हाल जानने, विधायक से लेकर पार्षद तक की रिपोर्ट कार्ड को पता करने। आज ले चलते हैं आपको जयपुर की उन गलियों में जो सत्ता से दूर नजर आती है। ये इलाका है जयपुर नगर निगम का वार्ड नंबर 2, जहां से पार्षद थे केशरमल शर्मा और विधायक है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। इस वार्ड में जब आप जाएंगे तो आपका स्वागत होगा टूटी सड़कों के साथ। अभी हम जयपुर में मौजूद हैं और जयपुर के वार्ड नंबर 2 में मौजूद हैं। आप यहाँ की सड़कों का हाल देख लीजिए, किस तरीके की सड़कें हैं ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि जब चुनाव आता है नजदीक तो साफ तौर पर पार्षद कहते हैं, पार्षद जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम काम काज कराएंगे। चाहे और पार्षदों के काम क्या होते हैं, नालियां बनवाना, अपने क्षेत्र में सड़कें बनवाना, कचरा अगर कहीं ढेर लगा हुआ है तो वहां कुछ छोटे मोटे दस्तावेज कराने के कामकाज, लाइट वाइट का कामकाज होता है। खास तौर पर सड़कें और नालियां साफ सुथरी होनी चाहिए। बहरहाल ये वार्ड नंबर 2 है और यहाँ की सड़कों के हाल देख लीजिए। वार्ड की एंट्री पर ही विकास की लिखी कहानी साफ नजर आ रही थी। कागजी बातों, भाषणों और धरातल का अंतर भी साफ था। ऐसे में सवाल अब जनता से था कि क्या वो पार्षद के काम से खुश हैं? क्या लग रहा है कि अब निकाय चुनाव होने वाले हैं, कितना कामकाज 2 साल में कुछ नहीं किया। ये रोडे देखो क्या है, टूटी पड़ी हैं, नया पानी आ रहा है, सब कुछ खत्म कर दिया। पानी भी नहीं आ रहा है? नहीं, पानी भी नहीं है। रोडे देखो खड्डे हो रहे, कोई नहीं आता है देखने। अपनी जनता से मिलते जुलते नहीं है क्षेत्र में, ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती क्या उनको? दिखती है, इधर से जाते हैं वो तो। अच्छा, कैसे जी क्या करे, आगे से कर ही नहीं रहे, गवर्नमेंट ही नहीं कर रही है। गवर्नमेंट नहीं कर रही है? कैसे जी अकेले क्या करेगा? गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने बहुत कुछ हो रही है, कुछ नहीं कर रही है, खुद का घर भर रही है और कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही। सरकार तो कह रही है कि 2 साल में बेमिसाल काम क्या किया किया आपके सामने, बताओ नहीं क्या किया, क्या किया आप बताओ सही। 2 साल में क्या किया? ये तो जनता ही बता सकती है। नहीं, कुछ नहीं किया और आप भी देखो ना। कहते हैं कि बौनी अच्छी होगी तभी तो दुकानदारी चलेगी, पर यहाँ तो शुरुआत में ही जनता का गुस्सा फूट पड़ा। उनका साफ कहना था कि काम के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल ये था कि क्या क्राइम पर कंट्रोल हुआ है? ग्रेटर बनने के बावजूद भी है ना, जो आवारा पशुओं की समस्या सबसे ज्यादा है। डॉग बाइट के केसेज है ना, लगातार 5-6 साल से बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और कचरे का निस्तारण वगैरह के लिए है ना, जो कभी गाड़ी आती है कभी नहीं आती है। आगे लोहा मंडी में है ना, जो ऐसे ही लूट गुंडागिर्दी वगैरह आ रही होती है, दारू के ठेके के सामने से है ना, जो शाम के टाइम में है ना, जो औरतें बहन बेटियां वगैरह गुजरने से है ना, जो कतराती है रहती है। हमारे गृह मंत्री है, वो तो कह रहा है कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया है। नहीं साहब, वो था जवाहर सिंह मैडम। नहीं, आगे लोहा मंडी में शाम के टाइम में आप जा करके देखोगे ना, तो दारू के ठेके के पास में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और वो रहती है। और ना है ना, जो वो है कि अब ये यहाँ पे लोहा मंडी रोड पे सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बावजूद है ना, जो अभी तक न तो कोई कोर्ट कट बना है, न और कुछ बना है, न कोई ब्रेकर बना है, और उसके बावजूद भी है ना जो नहीं बना है। आगे है ना, जो कच्ची बस्तियों में शरारती तत्व है ना, जो बसे हुए, कोई कहाँ से रोहिणिया से है, बांग्लादेश से है, कहाँ से है, शाम के टाइम में आप जा करके देख सकते हो। क्या लग रहा है कि पार्षदों का कार्यकाल पूरा हो चुका है? 5 साल में उन्होंने वादे किए थे जनता से कि हम अपने क्षेत्र में नालियां बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, पानी बढ़िया देंगे, साफ सफाई रखेंगे, बिजली वगैरह, ये सब जो चीजें वादे हैं, क्या वादों पर खरे उतरे पार्षद? देखो, कुछ काम हुआ भी है, कुछ बाकी भी है। ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ, कुछ काम हुआ है। जैसे बिशनपुर की लाइन थी, करीब बिशनपुर की लाइन में डल गई है। कुछ कॉलोनियां रह रही है, उनमें भी डलेगा। तो ऐसे धरातल पे कुछ काम हुआ है, मतलब वो नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा काम हो गया, बहुत विकास हुआ, वो नहीं कह सकते। जहां एक तरफ जनता का कहना था कि काम के नाम पर कुछ खास नहीं था, ऐसे में हम निकल पड़े वार्ड के अंदर वार्ड का हाल जानने कि क्या वाकई जो हमने बाहर देखा अंदर से भी वही हाल था। ऐसे में गली गली छानने पर हमें आखिरकार एक नई सड़क दिखी गई जो हाल ही में बनी थी। ऐसे में सवाल ये भी था कि नाली तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर गंदे पानी की व्यवस्था क्या है और ये सड़क आखिर बनी कब?
उन्होंने काम भी बढ़िया किया है। सिविल लाइन तो पहले डल गई थी, रोड वगैरह इधर अब डली है। रोड वगैरह भी हाँ, रोड वगैरह इधर आनंद बाग में अब डली है। तो केसरमल जी ने कामकाज बढ़िया हाँ, करवाया काम बढ़िया किया है एकदम बढ़िया। हाँ। अच्छा, ये रोड वगैरह तो ये हाँ, अभी रोड वगैरह ये इधर ही है, बाकी उधर तो कॉलोनी में, बाकी वार्ड नंबर में तो पहले डल गई थी। अच्छा, पानी वानी की समस्या? पानी की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये घरों की जो नालियां वगैरह तो बाहर दिखाई नहीं दे रही, तो क्या हाँ, सीवरेज लाइन में सीवरेज लाइन में ही सारा है। सीवरेज हाँ, लाइन में जा लाइन में है। एक तरफ चमचमाती हुई नई सड़क दिख रही थी कि आगे बढ़ने पर टूटी फूटी धूल से पटी हुई सड़क भी दिख गई, मानो वो बूढ़ी हो चली हो। निकाय चुनाव से पहले हमें दिखा वो मेन हॉल का दरवाजा, जिसकी टूटी हुई साइड वॉल बता रही थी कि प्रशासन ने अब ध्यान देना छोड़ दिया है। सीमेंट के इस उभार पर लगी हुई चोट गवाही थी कि काम फिलहाल रेस्ट मोड पर है। देखिए, वार्ड नंबर हम 2 की जो है तीसरी कॉलोनी में आए हैं। हालांकि नई कॉलोनी बसी है, इधर काम काज चल रहा है। देखिए, सड़कें जो है अभी बहरहाल खुदाई हुई पड़ी हुई है और टूटी सड़कें हैं, लेकिन शायद निर्माण होने की संभावना ऐसी लग रही है। आप देखिए, शुरू से लेके आखिर तक ये सड़क खुदी पड़ी है। अंकल जा रहे हैं स्थानीय लोगों, इनसे बातचीत करके देखते हैं एक बार। अंकल जी, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं, इधर के? हाँ हाँ। अच्छा, ये सड़क कब से टूटी हुई पड़ी है? अब नई बनेगी रेड। अच्छा, नहीं बनेगी। हाँ, नहीं बनेगी। तो कितने दिन हो गए इसका उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन हुआ है अभी? हाँ। कितने दिन हुए हैं? उद्घाटन हुआ 14 तारीख को। 14 तारीख को। 14 तारीख को, मतलब हाल फिलहाल में ही ये हाँ, शुरुआत हुई है कामकाज शुरुआत की। हुई है। तो देखिए, बहरहाल ये निकाय चुनाव करीब में है और उसके बाद में ही मुझे लगता है ये शायद इस सड़क अभी खुदाई हुई है इसकी और निर्माण कार्य चल रहा है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम यहाँ पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो ये सड़क वगैरह ये सड़क 14 तारीख से स्टार्ट हुई है, पर आगे कोई काम नहीं चल रहा है। खुदाई करके चले गए यहाँ। तो इसमें से यहाँ कॉलोनी वाले गाड़ी वाड़ी ला रहे हैं, तो इनको दिक्कत हो रही है। देखो, सीवर लाइन वाले कितने बाहर निकले हुए, आगे गड्ढे करके चले गए। मेरा कहना यही है कि काम स्टार्ट करो तो उसको साथ साथ करते रहो, किसी को दिक्कत ना हो। टूटी फूटी सड़कों से हमारा काफिला आगे की ओर निकला। शांत गलियां, चौड़ी सड़क और साफ सफाई नजर आ रही थी, पर इसी बीच एक पानी की टंकी भी दिखती है। संभवतः ये प्याऊ होगा, पर पानी की टंकी के आगे मलबे का ढेर लगा था। अगर प्रशासन इसे समय रहते ठीक कर दे तो कई लोगों को आसानी होगी। कई जगहों पर हमें सड़क पर कूड़े और प्लास्टिक भी नजर आए। कूड़ेदान कहीं भी नहीं था। ऐसे में प्रशासन और जनता की जिम्मेदारी तय होती है कि या तो कूड़ेदान लगाएं या कूड़े का सही से निस्तारण करें। देखो, इसमें क्या है, मतलब कुछ तो लापरवाही डिपार्टमेंटों की भी है। डिपार्टमेंट भी ध्यान नहीं देते हैं और कुछ गवर्नमेंट की भी ढिलाई है, कुछ पार्षदों की भी ढिलाई है। जनता मतलब परेशान तो है, ऐसी बात नहीं है कि परेशान नहीं है, परेशान तो है। कुछ नहीं है कहीं जनता, खुश नहीं है, इतनी खुश नहीं है जितनी खुश होनी चाहिए थी। जो वादे हुए थे उनके अनुसार खुश नहीं है। करोड़ों का बजट आता है, पार्षदों के पास में भी करोड़ों का आता है और मेयर जो होती हैं उनके वो भी है ना खूब पैसा देती हैं। हाल फिलहाल में ये भी कहा गया था कि जहाँ कचरे का अंबार लगा हुआ है वहाँ ड्रोन से देखा जाएगा कहाँ कचरा फेंका जा रहा है रात को। ये सारी चीजें अजी कुछ नहीं है, सब ये अखबारबाजी है, दिखावा और कुछ नहीं है। दरअसल में कुछ ही नहीं होता, दरअसल में कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर वार्ड नंबर 2 में स्थिति कहीं अच्छी थी तो कहीं बदहाल। कहीं नई सड़क बनने से जनता खुश थी तो कहीं पर पानी न आने से नाराज। जाहिर है कि जहां सड़कें टूटी हैं वहीं बारिश में हाल बद से बदतर भी होता होगा। खैर, हम मिलेंगे अब आपको नए वार्ड में, जानेंगे जनता से हाल और सवाल पूछेंगे सत्ता से। रिपोर्टर आरब सिंह और कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ पॉलिटिकल पंचायत की रिपोर्ट।